चलिए दोस्तों, अगला सवाल हल कर लेते हैं क्योंकि मेरी मोबाइल ऑफ हो गई थी। तो देखते हैं। रचित 80% खर्च करता है मासिक आय का, तो 120 रुपये बचाता भी है। तो उसकी वार्षिक आय का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये दिया है, तो माना मासिक आय बराबर x रुपये। मासिक आय x रुपये हम मान लेते हैं। तो x का 80%, तो मासिक खर्च क्या आ जाएगा? मासिक खर्च बराबर 80 x गुणे 80/100। तो मासिक खर्च हमारा आ जाएगा 8x/10। ये मासिक खर्च है। अब पूछा है कि मतलब 120 रुपये बचा लेता है, तो पूरा आय बराबर 8x/10 प्लस 120, उसी में आएगा ना। माह का पूरा मतलब x रुपये आय है उसकी, तो इस 80% खर्च करता है, इतना बचाता है, तो इसी में आ जाएगा। तब इसको हल करेंगे तो यहाँ इसका 75 हो जाएगा। यहाँ 120 ही रहेगा। यहाँ x माइनस 8x/10। अब यहीं हल कर लेते हैं इसको। तो जब यहाँ इसको हल करेंगे तो 10 एकन्नम 10, तो यहाँ 10x माइनस 8x प्लस 10 बराबर 120। तो यहाँ इसका 75 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 8 गए 2, x बराबर 1200। तो x बराबर 2×12 600 रुपये। वो एक महीने में 600 रुपये कमाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि उसकी वार्षिक आय क्या है और वार्षिक खर्च क्या है। तो अगर वह एक महीने में 600 रुपये कमाएगा तो 12 महीने में आय उसकी हो जाएगी 12 गुणे 600 बराबर 7200 रुपये कमाएगा। यहाँ वार्षिक आय जी। तो वार्षिक खर्च भी हम निकाल लेते हैं। वार्षिक खर्च बराबर, तो वार्षिक खर्च में 12 गुणे खर्च 120 रुपये है। वार्षिक बचत पूछा है या खर्च? वार्षिक खर्च पूछा है। तो वार्षिक खर्च जब हम निकालेंगे, ये तो बचत हो जाएगा। वार्षिक खर्च निकालेंगे, चलिए दूसरे स्टेप में। वार्षिक खर्च, तो उसकी वार्षिक खर्च 80% प्रति माह है। तो पूरे खर्च में से 600 जो मासिक खर्च है, तो इसमें के 80 पर 600 गुणे 80/100, 8×48। ये खर्चा आ गया एक माह का खर्चा। तो अब वार्षिक खर्चा क्या होगा? वार्षिक खर्च में इसी में 12 का गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 12 जीरो हो जाएगा। 12 8 96, 6 12 चौक 48, 48 और 9 57, 5760 रुपये खर्च आ गया। अब देख सकते हैं इसका हल यही है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यह पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। जो कॉमन होगी उसको एक पैमाना मान लेंगे, उसको एक चिन्ह मान लेंगे कि ये इतने फूलों का मतलब इतने फूलों का दाम
यह काम यह है। तो अब सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि 5 कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ बनाएंगे फूल। फूलों के नाम। यहाँ फूलों की संख्या। यहाँ पिक्टोग्राफ। तो अब देखेंगे गेंदा। गेंदा का फूल 25 है। जूही का फूल 10 है। चमेली का फूल 15 है। रजनीगंधा का 45 है। गुलाब का फूल 35 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन संख्या इसमें तो हमको दिखाई दे रही है 5 ही है। तो अर्थात मान लिया 5 फूल बराबर, कोई भी चिन्ह आप मान सकते हैं। आप यही मान लीजिए 5 फूल, या फिर आप ऐसे इसको बना भी सकते हैं। ये चिन्ह भी आप मान सकते हैं। कोई भी जो भी आपकी इच्छा करे वो मान लीजिए। अब 5 फूल का दाम ये चिन्ह हो गया। तो यहाँ 25 फूल है, तो इस चिन्ह को कितना बनाएंगे, 5 बनाएंगे। 5 × 5 = 25। तो यहाँ हम 5 चिन्ह बना देते हैं। 4 हो गया। यहाँ 5 चिन्ह हो गया। अब जैसे बनाए थे आप वैसे ही बना दीजिए। 1, जो आपकी इच्छा करे आप वैसे भी रहने दीजिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। कोई भी चिन्ह आप बना सकते हैं। जी, यहाँ 10 है तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप 10 ठे बना दीजिए। ओह, मतलब 2 ठो बना दीजिए, ये 10 हो जाएगा। जी, यहाँ 15 है तो यहाँ 3 ठो बनाना पड़ेगा। 5 × 15। चमेली वाला 15 आ गया। जी, इसका है। तब ये रजनीगंधा का 45 है। तो आप 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45। 9 बनाना होगा। तो इसको चलिए ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1, आप प्लस वाला चिन्ह बनाइएगा, आसानी रहेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा। इसमें 9 ठो बनेगा। और गुलाब वाले में 7 ठे, 5 × 7 = 35। इसमें 7 बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 7 बना लीजिए। अब मतलब आप ये भी चिन्ह ले सकते हैं,
या फिर आप जे भी चिन्ह, कोई भी चिन्ह जो आप सिर्फ गोला भी ले सकते हैं, मतलब जो जो आपकी इच्छा करे सो आप ले सकते हैं। अब पिक्टोग्राफ का सवाल बहुत ही सरल होता है, केवल ऐसे करके आपकी जो संख्या कॉमन लगे वो ले लीजिए। उसके बाद ऐसा संख्या लीजिएगा कि ताकि वो इन सब की कॉमन में से सबसे बड़ी हो, क्योंकि हम 10 का भी मान सकते थे, 10 सब में है, लेकिन यहाँ जो 5 5 है ना, तो इसमें तब थोड़ा प्रॉब्लम होती, इसलिए इसका मान लिए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि 22 मीटर दिया है, परिधि बराबर 22 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर तो d/2 होता है। तो यहाँ d का मान 22 है, 22/2 बराबर 11 मीटर आ जाएगा r। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। तो यहाँ पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 11 गुणे 11, तो कटेगा नहीं, ये सब गुणा हो जाएगा। तो 121 पाई भी आप लिख सकते हैं। अब जिसमें आंसर इसका जब गुणा करेंगे तो 121 गुणे 22/7। अब हम लोग 22 का गुणा कर लेंगे, 22 का 9, 22 का 2, 22 दूनी 44, 44 2 46 का 6, 22 का 9 22, 22 और 4, 22 4 26/7। इसको काटेंगे, 7 × 21, 21 5 7 8 56, 0 यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 10 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 7 6 42, 7 7 49, 56 मीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल आ गया 3802.8 मीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। आप लोग इसको यहाँ आप 121 पाई मीटर स्क्वायर भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसके मान रखने पे आप इतना आंसर इसका आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में है और 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में है तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। प्रथम श्रेणी में 50%, द्वितीय श्रेणी में 40%, तो तृतीय श्रेणी में 100% माइनस 50% प्लस 40%, ये दोनों घट जाएगा 100% से, मतलब पूरे 100% है तो उसमें से ये घटेगा, तो 100% माइनस 50 में 40 जोड़ेंगे 90% आ जाएगा, तो ये 10% घट के आ जाएगा। तो थर्ड श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में 10% बच्चे हैं। अब पूछा क्या गया है, कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, अब हमको ये बताना है। तो पूरी संख्या 60 है, तो 60 का 10%, 60 गुणे 10/100, ये कट जाएगा तो 6 बच्चे। तृतीय श्रेणी में
श्रेणी में 6 बच्चे उत्तीर्ण हुए, आप ये देख सकते हैं। तीसरी श्रेणी में 6 बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब अगला सवाल दिया गया a = -2, तो 5a² + 4a - 2 a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें 1 आया है, इसमें 10 आया है। क्या देख लीजिए, हल भी कर लेते हैं, जाने दीजिए। तो पहला दिया है a = -2 दिया है, तो 5a² + 4a - 2 इसका मान रखेंगे तो 5 - 2 का होल स्क्वायर + 4 - 2 - 2। तो इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 5 चौक 20 -8 - 2 बराबर 20 - 10 बराबर 10। ये 10 आंसर आ गया। अब अगला देख लेते हैं a³ + 4a² + 3a। तब इसका मान जब रखेंगे -2 का होल क्यूब + 4a का मान रखेंगे -2 + 3 - 2, तब इसको -8 आ जाएगा जी, +8 नहीं, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 चौक 16, यहाँ आ जाएगा -6। तो 8 और 6 आप जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा +16, इसमें 2 आंसर आ जाएगा। तो अब ये हमारा 2023 का जो सवाल था, सारे पेपर थे, जो समाप्त होते हैं। आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम पुनः उसको हल करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।